भारत में पहली बार प्राइवेट नेटवर्क की शुरुआत होने जा रही है। क्या होता है ये प्राइवेट नेटवर्क, इस पर बात करने के लिए मेरे मौजूद हैं टाटा कम्युनिकेशन के बिजनेस हेड विशु जी। विशु जी, मुझे बताइए कि आखिर ये क्या होता है प्राइवेट नेटवर्क, किस तरीके से ये हमारे भारत के इंडस्ट्री में अलग अलग तरह की एमएसएमई, एसएमई, इनमें कैसे फ़ायदेमंद होगा? देखिए, अगर एक इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको मशीनें चलानी पड़ती हैं, उनको कनेक्ट करना पड़ता है, पूरा नेटवर्क में कनेक्ट करना पड़ता है। वो नेटवर्क आजकल पूरा केबल से बनता है, तो इससे बहुत डिफ़िकल्टीज होते हैं उनको चलाने में। इसीलिए इसको वायरलेस करना पड़ रहा है। वायरलेस करने में ना एक ऑपरेटर का नेटवर्क वहाँ पे सक्सेसफुली नहीं हो सकता है। कहाँ पे मशीन लगाया हुआ है, कहीं पे कहाँ पे आदमी काम कर रहे हैं, ये सब खाली वो एंटरप्राइज को मालूम पड़ेगा, या ऑपरेटर को पता नहीं चलता है कहाँ पे करना है। तो ऑपरेटर जहाँ पे चाहिए पड़ता है वहाँ पे लगा सकते हैं प्राइवेट नेटवर्क, इसी को प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं। तो इसमें एक रेडियो नेटवर्क लगाना पड़ता है, सॉफ्टवेयर भी लगाना पड़ता है, और स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता है। आजकल इंडिया में डीओटी ने स्पेक्ट्रम के लिए अभी रेकमेंड किया हुआ है कि एंड का एंटरप्राइजेस को डायरेक्टली स्पेक्ट्रम दे सकते हैं करके। अभी उसका बातचीत चल रही है, किस तरीके से दिया जाएगा, उसके लिए कितना चार्जेस होगा, ये सब अभी बातचीत चल रहा है। शायद जल्दी सैंक्शन हो जाएगा, तब एंटरप्राइज खुद जाके गवर्नमेंट से स्पेक्ट्रम खरीद के हमारे जैसे लोगों से नेटवर्क लगा के वो यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग किस तरह की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, थोड़ा ये बताइए। तो ज़्यादातर अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में फैक्ट्रीज़ के लिए और माइंस के लिए और एयरपोर्ट सी पोर्ट वगैरह के लिए और वेयर हाउसेस के लिए और लार्ज स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए ये सब अभी पहले ये सब लोग पहले अडेप्ट करेंगे। बाकी सब लोग थोड़ा टाइम लगेगा अडेप्ट करने में। अभी उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा अब फिलहाल तो ज़्यादा है, थोड़ा टाइम लगेगा उसको प्राइस लो होने में। तो हम इन कंपनियों के लिए अभी कर रहे हैं काम, उनके लिए रेडियो नेटवर्क लगाना और उनका सॉफ्टवेयर जो भी वो चलाना है उनको, उसको यूज़ करने के लिए, उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए वो सब हम उनके लिए कर रहे हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि प्राइवेट नेटवर्क आने के बाद जो है सिग्नल क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्पीड बढ़ जाएगी काम की, तो क्या मैं सही कह रहा हूँ? सही है, स्पीड बढ़ जाएगी। दूसरा उनका लेटेंसी बोलते हैं, कितना टर्न अराउंड टाइम कितना लगता है, अगर एक ट्रिगर होता है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए कितना टाइम लगता है, वो कम हो जाएगा। ओके, जल्दी जहाँ पे फोकस चाहिए पड़ेगा वहीं पे लगा सकते हैं, ये सब हो जाएगा प्राइवेट नेटवर्क लगाने से। मेरा सवाल आपसे और है विशु जी, ये बताइए कि क्या अगर किसी कंपनी के मल्टी प्लांट्स हैं, यानी कि 4 शहरों में 5 शहरों में प्लांट हैं, तो क्या उसे हर जगह के लिए अलग स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ेगा? अभी ये प्राइवेट नेटवर्क स्पेक्ट्रम की चीज़ ऐसा है कि अगर अगल बगल में 2 फैक्ट्री हैं, दोनों को सेम स्पेक्ट्रम मिलता है। इसलिए जब हम परमिशन लेते गवर्नमेंट से, खाली उस एरिया के लिए होगा। अगर एक माइन, मान लीजिए एक माइन है, माइन का 2-4 स्क्वायर किलोमीटर का माइन है, तो खाली वो 4 स्क्वायर किलोमीटर के लिए देंगे गवर्नमेंट। अगर दूसरा माइन थोड़ा दूर पे है तो अलग से दोबारा उसको अप्लाई करके लेना पड़ेगा। अच्छा, तो यानी कि कुल मिला के अलग अलग स्पेक्ट्रम अलॉट होगा और सरकार ये पहली बार करने जा रही है। सही है। क्या बाकी दुनिया में ये काम हो रहा है अभी से? बहुत हो रहा है। तो अच्छा। अमेरिका में है, बहुत हो रहा है इसका, जर्मनी में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, और यूके में हो रहा है। अच्छा। जापान में, साउथ कोरिया में, बहुत सारे कंट्रीज़ में हो रहा है। अभी ज़्यादातर ट्रायल्स चल रहे हैं वो उन गवर्नमेंट से, वहाँ पे भी ऐसा ही है, डायरेक्टली एंटरप्राइज को स्पेक्ट्रम देता है गवर्नमेंट से, वहाँ पे वो नेटवर्क लगा के चला रहे हैं। अच्छा, तो यानी कि ये अपनी तरह की एक नई टेक्नोलॉजी है और इसके आने के बाद जो है काफ़ी चेंजेस हो जाएंगे उनका चलाने में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को चलाने में एफिशिएंसी बढ़ जाएगा उनका। और 5G इसमें कैसे हेल्प करेगा? स्पीड ना, दो चीज़ है, एक तो स्पीड, उसका अगर कैमरा लगाना है, एक कैमरा के लिए उनको ज़्यादा स्पीड चाहिए पड़ेगा। बहुत सारा कैमरा लगाएंगे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर, उतना सा स्पेक्ट्रम स्पीड ज़्यादा चाहिए पड़ेगा। तो 5G लगाने से आपको स्पीड ज़्यादा मिलता है। दूसरा मैंने बोला था लेटेंसी, वो ट्रिगर होने से रिस्पांस कितने टाइम में मिलता है, वो कम होने के लिए 5G में होता है। इसके पहले वाला टेक्नोलॉजी में उतना ज़्यादा है, वो ज़्यादा था, अभी कम हो रहा है वो टाइम। तो बिल्कुल, तो विश्वनाथ रामास्वामी जो कि टाटा कम्युनिकेशन के बिजनेस हेड हैं, वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से प्राइवेट नेटवर्क आएगा
तो प्राइवेट नेटवर्क के आने के बाद सिर्फ सिग्नल क्वालिटी बेस्ट हो गया ऐसा नहीं है, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर दूसरी इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके के आयाम खुल जाएंगे, नए रास्ते खुल जाएंगे और उनके प्रोडक्शन पर भी इसका लंबा असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और प्रोडक्टिविटी भी उनकी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 5G नेटवर्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क के मामले में बेटर नहीं है, बल्कि हमारी ग्रोथ को, हमारी जीडीपी को दूसरे महीनों में भी आगे ले जाने के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। ललित नारायण कांडपाल, बिजनेस वर्ल्ड, दिल्ली।